नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपका एनएपी 2020 के तहत क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि जो आपका इफेक्ट आया है किस पे, 2022 और 23 में आया है, उसके साथ ये पूरा सिलेबस आपका तैयार किया गया है। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो आप जान पा रहे हैं, MJPRU रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। ठीक है, वहाँ का सिलेबस है। क्योंकि एक कमेंट बार बार हमें देखने को मिल रहा था कि सर MJPRU रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का जो है आपको क्या करना है, सोशियोलॉजी का सिलेबस बताना है, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो हालांकि देखिए, सिलेबस तो आपके कई सारे तैयार किए जा चुके हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी के बताए भी जा चुके हैं, और जो बच्चे हैं अभी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि अगर उनको किसी भी यूनिवर्सिटी का, मान लीजिए आप MJPRU से संबंधित नहीं है, DTU से संबंधित हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, लखनऊ से संबंधित हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे अगर आप संबंधित हैं, अगर आपको उनका सिलेबस चाहिए वो भी हिंदी में, तो आपको कमेंट सेक्शन में आना होता है। पहले आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, फिर सेमेस्टर का नाम, फिर सब्जेक्ट का नाम लिख करके छोड़ देते हैं, और आपको उसका सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो भैया, सिलेबस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस आपका दिया गया है। बट ये अभी आपका स्ट्रक्चर है, ये सिलेबस नहीं है, ये स्ट्रक्चर है पूरा। अगर आप ये सिलेबस चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जब आप MJPRU के, तो वहाँ पर आपको ये सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि भैया पूरा का पूरा सिलेबस आपका किस में है? इंग्लिश में है, हिंदी में है ही नहीं, और आपको चाहिए किस में? हिंदी में चाहिए। तो इसलिए मैं आपकी सेवा में परमानेंट हाजिर हूँ। उसके लिए बस आपको एक लाइक करना होता है, और अब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको केवल इतना करना होता है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ देना होता है, आपको सिलेबस मिल जाता है। ठीक है, बात करते हैं भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं कि पेपर नंबर कौन सा होगा। बात करते हैं तो यहाँ पर कोर्स टाइटल दिया गया है कि कोर्स का टाइटल क्या होगा या पेपर का नाम क्या होगा। क्रेडिट दिए गए हैं कि प्रत्येक पेपर पे आपको कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, इंटरनल मार्क आपको कितने मिलने हैं, एक्सटर्नल बाहरी नंबर कितने मिलने वाले हैं, और टोटल मार्किंग यहाँ पर भी बताई गई है। ठीक है, बात करते हैं भैया यहाँ पर, तो आपके कुल मिला के कितने पेपर होते हैं, तो यहाँ पर आपके 5 पेपर होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला पेपर आप देख रहे होंगे कि बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है, जिसपे आपको 5 क्रेडिट मिलती हैं। 3 इंटरनल मार्क, मतलब कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अटेंडेंस लगाते हैं। ठीक है, पेपर वाइबा वगैरह कैसा देते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मिड टर्म जो एग्जाम होता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर। बाकी बात करें जो 70 नंबर है आपको कहाँ से मिलते हैं, तो ये 70 नंबर आपको आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते हैं, जब आप लिखित पेपर तैयार करते हैं। लिखित मतलब लिखित पेपर जब आप देते हैं, जो आपका सेमेस्टर वाइज होता है, जब वो देते हैं, तो जब उसकी कॉपी चेक होती है तो वहाँ से आपको 70 नंबर मिलते हैं। तो 70 और 30 टोटल मिला के मैक्सिमम मार्क कितने हो जाते हैं आपके? 100 हो जाते हैं। वहीं पर बात करें पेपर नंबर 2 का नाम, तो सोशियोलॉजिकल थाट है। क्रेडिट 5 मिलेंगे, इंटरनल मार्क 30, एक्सटर्नल मार्क 70 एंड टोटल 100। ठीक है, वहीं पर बात करें पेपर नंबर 3 के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है पेपर नंबर 3 का नाम सोशल रिसर्च। ठीक ठीक है, क्रेडिट आपको 5 दिए जाएंगे, इंटरनल मार्क आपको 30 दिया जाएगा, एक्सटर्नल मार्क आपको 70 दिया जाएगा, और टोटल आपको 100 दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर बोल रहे हैं ऑप्शनल पेपर एनी वन, आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक को चूज करना है। जैसे कि पेपर नंबर 4 में देखिए, पेपर ए 4A, 4B, 4C और 4D, मतलब 4 में आपको टोटल 4 पेपर दिए गए हैं। पेपर नंबर 4 में आपको टोटल 4 पेपर दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं एक पेपर को आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इनमें से किसी आप एक पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनको भी आप चाहिए, जो भी आप चाहिए। ठीक है, तो इसमें से कोई एक पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, या सोशियोलॉजी ऑफ लॉ समझ, या फिर सोशियोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, इसमें ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि अगर आपने सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ फर्स्ट सेमेस्टर में चूज कर लिया, तो आप अब सोशियोलॉजी मतलब हेल्थ से संबंधित ही दूसरा पेपर यहाँ पर चूज कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आप दूसरा पेपर अगर दूसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको मेडिकल सोशियोलॉजी ही चूज करना होगा। वहीं पर अगर आप तीसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको क्या यहाँ पर
एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड नरेशन को आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। और साथ ही साथ बात करें, जब आप पेपर नंबर किस में सेमेस्टर 4 में आप जाएंगे तो सेमेस्टर 4 में आपको कौन सा पढ़ना होगा, कौन सा पेपर चुनना होगा, तो आपको यहाँ पर ये सोशियोलॉजी ऑफ, ठीक है, ये क्या लिखे हैं, सेनेशन जो कुछ सेंसिटेशन, जो कुछ सेंसिटेशन, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। ठीक है, तो जितने भी पेपर है आप अगर एक चूज़ कर लेते हैं तो उसी से संबंधित चूज़ कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर बताया भी गया है कि क्या कह रहे हैं कि भैया अगर आपने किसी एक पेपर का, मान लीजिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने मेडिकल सोशियोलॉजी को पहले पेपर में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ चूज़ कर लिया, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या करना होगा, मेडिकल सोशियोलॉजी, थर्ड सेमेस्टर में आपको सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड नरेशन, और आपके जो फोर्थ सेमेस्टर है बताया ही नहीं, थर्ड सेमेस्टर तक बताया, तीनों सेमेस्टर में आपको एक एक करके चूज करना होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान देने योग्य बात होती है। अभी हम लोग चलते हैं किसके सिलेबस के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेमेस्टर फर्स्ट का जो है क्या दिया गया है, सिलेबस दिया गया है। पेपर नंबर 1 का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। यहाँ पर रीडिंग लिस्ट, मतलब कि कुछ बुक्स यहाँ पर आपको सजेस्ट की गई हैं, जो आप चाहें तो मंगवा भी सकते हैं, वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। देखिए ये बुक्स दी गई हैं 1 2, ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे चलते हैं तो यहाँ पर 3 4 5 और 6 प्रकार की बुकें बताई गई हैं, जो आप यहाँ पर डाउनलोड कह रहे हैं कि मंगवा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं कि इसके इंग्लिश सिलेबस की बजाय हिंदी सिलेबस के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भैया कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका हिंदी में आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एमए प्रथम सेमेस्टर, ठीक है, विषय कौन सा है आपका, समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी है। पेपर की बात करें तो पेपर का नाम है समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं, ये आपके पेपर का नाम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें इकाई नंबर 1 के बारे में। तो इकाई नंबर 1 के बारे में आपको समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना होता है। समाजशास्त्र के बारे में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में और समाजशास्त्र के महत्व के बारे में पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, समाजशास्त्र का बृहद अर्थ, समाजशास्त्र का क्या बोलते हैं संकुचित अर्थ, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में अर्थ में हम पढ़ेंगे। प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद बात करें क्षेत्र के बारे में, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन चीज़ों को हमें अध्ययन करना होता है, उसके क्षेत्र के बारे में और इसका महत्व क्या है उसके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इकाई नंबर 1 के अंतर्गत। ठीक है, वहीं पर बात करें इकाई नंबर 2 के अंतर्गत, तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आपको मूल अवधारणाएं पढ़नी होती हैं। किन की मूल अवधारणाएं, तो पहले आप सामाजिक संरचना की मूल अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर सामाजिक कार्य की मूल अवधारणाएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में आप सीखेंगे। फिर समाज की मूल अवधारणाएं क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। समुदाय की मूल अवधारणाएं क्या है उसके ऊपर जानेंगे, चर्चा करेंगे। संघ की मूल अवधारणाओं के बारे में, समूह की मूल अवधारणाएं क्या क्या हैं, वर्ग की मूल अवधारणाएं क्या क्या हैं, सक्रिय समाज की मूल अवधारणाएं क्या क्या हैं, जोखिम समाज की अवधारणाएं क्या क्या हैं, और उसके बाद स्थिति भूमिका की अवधारणाएं क्या क्या हैं और वैश्वीकरण की मूल अवधारणाएं क्या क्या हैं। इन सारी चीज़ों के सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसके अंतर्गत, तो इकाई नंबर 2 के अंतर्गत इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं वहीं इकाई नंबर 3 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने होती हैं, तो हमें सामाजिक संस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी होती है। अब सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति और धर्म, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपकी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनको आपको इकाई नंबर 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे एक संयुक्त परिवार होता है, एकल परिवार होता है, ठीक उसी प्रकार से विवाह के बारे में बात करें, विवाह भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद नातेदारी भी कई प्रकार की होती हैं, जाति कई कई जातियां होती हैं, कई धर्म होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके अंतर्गत, तो इकाई नंबर 3 के अंतर्गत इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बात करें वहीं पर इकाई नंबर 4 के अंतर्गत, तो इकाई नंबर 4 के अंतर्गत हम आर्थिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। आर्थिक संस्थाएं मतलब कि जो रुपये पैसों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जैसे कि बाजार के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे बाजार के बारे में, पूंजी के बारे में, संपत्ति के बारे में और श्रम विभाजन के बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई नंबर 4 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। वहीं पर बात करें इकाई नंबर 5 के अंतर्गत, तो हम राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि अभिजात वर्ग, ठीक है, ये पहली संस्था आ जाती है। दूसरा शक्ति आ जाती है।
तीसरा अधिकार आ जाता है, चौथा नौकरशाही, पांचवा आपका सत्ता का विकेंद्रीकरण और छठा आपका नेतृत्व। ये 6 की 6 संस्थाएं जो हैं कौन सी होती हैं, आपकी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ठीक प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपसे 3 संस्थाओं के बारे में बताया गया है कि 3 संस्थाओं के ऊपर चर्चा करना होता है। पहली तो सामाजिक संस्थाएं, दूसरी आर्थिक संस्थाएं संस्थाएं और तीसरी आपकी राजनीतिक संस्थाएं। इन तीनों संस्थाओं के ऊपर बात करना होता है। उसके बाद हम मूल अवधारणा के बारे में और साथ ही साथ पहली इकाई में हम समाजशास्त्र के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो आपके पेपर नंबर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको पेपर नंबर 2 का सिलेबस चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में आना होगा और आपको बताना होगा कि सर पेपर नंबर 2 का सिलेबस लेकर के आइए, तो आपके पेपर नंबर 2 का सिलेबस भी तैयार कर दिया जाएगा। हालांकि आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।